सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि मैम ये कहाँ से आ गया, ये किस तरीके से आपने लिख दिया है, हमारे सर ने हमारे स्कूल में तो हमें यही बताया है। तो देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ये सेम ही चीज़ है। जब आप ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, ये सेम ही है, नथिंग न्यू। ठीक है, तो अब आप अपने क्वेश्चन में इस तरीके से यूज़ कीजिए या इस तरीके से यूज़ कीजिए, सेम ही चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को जो हम बनाने वाले हैं हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में जब हमने a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनाया था तो हमने इस मेथड से किया था, तो अब हम इस पे भी आपको करके दिखाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस पे हमें a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो a हमारा क्या है, a की जगह पे हमारा यहाँ x है और b की जगह पे हमारा यहाँ 2 है। तो हम लिख सकते हैं a हमारा x है और b हमारा 2 है। पहले ये चीज़ हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला वही a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो a क्यूब करना है हमें, तो a की जगह हमारा क्या है x, तो हम x का क्यूब करेंगे माइनस बी क्यूब, तो b है हमारा 2 तो 2 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3a हमारा x इंटू b हमारा 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a हमारा x है और b हमारा 2 है। ठीक है, पहले हम पावर्स निकालते हैं। तो x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा माइनस 2 का क्यूब हो जाता है 8 जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स 6x, ब्रैकेट वैसे ही लिख देते हैं हम। तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 8। देखिए यहाँ जो ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट से बाहर वाले नंबर्स के साथ ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 6x इंटू एक्स करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम सेम बेस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस के पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ 1 यहाँ 1 इसलिए 2 हो गया। अब 6x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 तो प्लस 12x। प्लस कैसे होगा, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की साइन को भी आपको ख्याल रखना है कि ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 12x। ठीक है, देख लेते हैं आगे ये सिंप्लीफाई होगा तो नहीं, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 3x माइनस 5 का होल क्यूब। तो इसे भी हमें a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा a क्या है, ये 3x और b क्या है 5। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि a हमारा यहाँ 3x है और b हमारा 5 है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो a क्यूब करते हैं पहले, तो a हमारा 3x है इसलिए 3x का क्यूब माइनस b क्यूब, तो b हमारा 5 है इसलिए 5 का क्यूब माइनस 3ab, तो a हमारा 3x है तो इंटू 3x, b हमारा 5 है तो 5 देंगे और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a हमारा 3x और b हमारा 5। ठीक है, पहले पावर्स खोलते हैं। तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, तो 27 हम लिखेंगे और एक्स क्यूब ही रहेगा। 5 का क्यूब हो जाएगा, देखिए 5 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 से करेंगे तो 125 आएगा। तो 5 का क्यूब हो जाता है 125। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 125, ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 3x इंटू 5, तो 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 और इंटू में x भी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ब्रैकेट 3x माइनस 5, 27x क्यूब माइनस 125 माइनस, अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 45 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 के साथ उसके बाद 5 के साथ। तो 3 इंटू 45 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135।
तो 135 और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वेरिएबल्स वाले मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो उन दोनों का पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। अब 45 को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 45 इंटू 5 करने से हमारा आ जाएगा 225 और साथ में x भी है तो x लेंगे। प्लस साइन कैसे आया है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो आपको साइन भी देखना होगा। यहाँ हम 45 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 45 से पहले माइनस और 5 से पहले माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। तो इसे भी हमें a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलना है। तो पहले ये देख लीजिए कि यहाँ a की जगह पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं कि a हमारा इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है और b हमारा जो है वो वाई स्क्वायर है। तो पहले आपको क्या करना होता है, a क्यूब देन माइनस बी क्यूब। तो a हमारा एक्स स्क्वायर है तो उसका क्यूब, बी क्यूब, तो बी हमारा वाई स्क्वायर है तो उसका क्यूब, माइनस 3ab, तो a क्या हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देंगे, इंटू बी, बी क्या हमारा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर दिया हमने, और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो जो भी आपका a है, a यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है, माइनस बी, बी हमारा वाई स्क्वायर है। पहले पावर्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बेस पे जब दो पावर्स होते हैं तो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x का पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस y का पावर 2 इंटू 3 6, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x पावर 6 y पावर 6। अब ये जो बाहर का नंबर है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को हमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 4 और वाई स्क्वायर। अब 3 को हमें वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 3x माइनस 1/4y का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ a की जगह पे क्या रखा हुआ है, 3x, और b की जगह पे 1/4y। तो हम ये लिख लें, a हमारा 3x है इस क्वेश्चन में और b हमारा 1/4y, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पहले a क्यूब करना है, तो a हमारा क्या है 3x, तो हम 3x का क्यूब करेंगे, देन b क्यूब, तो b हमारा क्या है 1/4y, तो b का क्यूब माइनस 3ab, तो a हमारा 3x और b हमारा 1/4y, और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a हमारा 3x माइनस b हमारा 1/4y। पावर्स निकालते हैं, 3 का क्यूब, 3 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27x क्यूब, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और नीचे 4 का क्यूब हो जाएगा 64y क्यूब। ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 एंड 9 इंटू 1, तो ये 9x और नीचे में 4y, ब्रैकेट वैसे ही लिख देते हैं, तो 27x क्यूब 64y क्यूब। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा, तो 9x/4y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 के साथ देन दिस पार्ट। तो 9 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो 27 और ये x और x x स्क्वायर, नीचे आपका 4y रहेगा, एंड देन माइनस माइनस प्लस 9x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9x और नीचे 4y और 4y मल्टीप्लाई होगा तो 16y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें 99 का होल क्यूब, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें तो हमें एक ही पार्ट गिवन है, हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी, तो यहाँ तो एक ही पार्ट है ना, यहाँ कोई साइन है ना ही b है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो आपको उसको उसके नियरेस्ट 10 या 100 में ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब
देखिए, लिखा हमने अभी भी 99 ही है, 100 से 1 जाएगा तो 99 ही बचेगा, बट हमें इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमें 2 पार्ट मिल गया, एक ए और एक बी। तो हम ईज़िली अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो a हमारा क्या है यहाँ 100 और b यहाँ क्या है हमारा 1। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पहले a का क्यूब करना होता है, तो a हमारा 100 है तो 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो b 1 है तो 1 का क्यूब माइनस 3ab, तो a 100 इंटू बी 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 100 माइनस 1। पावर्स निकालते हैं, 100 का क्यूब को 100 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपका 10 लाख आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू 100 इंटू 1, तो 300 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से लिख देते हैं। ये जो ब्रैकेट से बाहर नंबर होता है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 300 को पहले हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 30,000, और 300 को 1 के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई तो 300। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो जो भी हमारा प्लस में दिख रहा है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, तो ये 10 लाख और ये 300 ये दोनों आपस में प्लस में है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 1, और जो दोनों माइनस में है उसे हम पहले प्लस करते हैं और साइन माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके हमारा आ जाएगा साइन माइनस का देना होता है, ठीक है। अब ये आपस में सॉल्व हो गया, तो सॉल्व होके हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है 97 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 ही है, जिस तरीके से इसमें भी हमें एक ही पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो उसे हमने ब्रेक किया, 99 को हमने 100 माइनस 1 लिखा, तो 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 100 माइनस 3 का होल क्यूब। 100 माइनस 3 वापस 97 ही आएगा, तो इसीलिए हमने इसको 100 माइनस 3 में लिख दिया ताकि हमें 2 पार्ट मिल जाए, ए और बी। तो इस क्वेश्चन में ए हमारा क्या है 100 और बी हमारा क्या है 3। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए का क्यूब, तो ए यहाँ 100 है तो 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बी 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 3ab, तो ए 100 इंटू बी 3 और ब्रैकेट में ए माइनस बी करना होता है। तो 100 का क्यूब करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10 लाख, और 3 का क्यूब होता है 27, ये आपस में मल्टीप्लाई है 3 इंटू 100 इंटू 3, तो ये आएगा आपका 900 और ब्रैकेट में 100 माइनस 3, ठीक है। ब्रैकेट से जो बाहर होता है वो मल्टीप्लाई होता है अंदर दोनों के साथ, तो 900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 90,000, एंड देन 900 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2700, ठीक है। तो पहले सेम साइन जो भी हमें प्लस में दिख रहा है पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो दोनों का हम सम कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा, और ये दोनों माइनस में है, ठीक है, और ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस वाले को हम करते प्लस है और साइन माइनस का देते हैं, तो माइनस का साइन देंगे और प्लस करके हमारा आ जाएगा 7। अब इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, ये आंसर है।